धन्यवाद करते हैं अज क्रिस के लिए जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है और उन्होंने सारे लोगों वास्ते भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने बच्चों का अज जन्मदिन चाहे वह मसीह ने चाहे वह मसीह नहीं है उन्होंने सारे वास्ते असीं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने नवा जीवन दिता। हालेलुया हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग ने जो हाले चाहे आज ही जन्मे ने कई के कितने साल के हो गए, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो नौजवान, हर एक के लिए असीं प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सारे अपने हाथों में संभाल के रखे, सारे बड़ी बरकत और आशीष देवे, लंबी आयु सेहत तंदुरुस्ती अकल बुद्धि और ज्ञान के नाल भरपूर जाए। आओ सारे मिलकर उन्होंने सारे लिए प्रार्थना करते जिन्हों का अज बर्थडे। हालेलुया धन्यवाद करते हैं सारे अपने मुँह खोलेंगे और परमेश्वर की हजूरी दे विच उन्होंने सब के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सच्चे ते जीवंदे परमेश्वर तेरे कारण तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि तू जिन्होंने भी गर्भ का फल दिना है प्रभु यीशु जी, वो गर्भ का फल प्रभु यीशु तेरे वालों है मेरे पिता, लड़के तेरे वालों ने मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हरेक को तेरे जोरावर हाथों में देने क्योंकि तू जो बच्चा पैदा होगा तू अपने हाथों में संभालता है मेरे पिता जी। एक को बड़ी बरकत और आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर, लंबी आयु सेहत तंदुरुस्ती और अकल और बुद्धि के ज्ञान के नाल प्रभु भरपूर करना सब नूं प्रभु यीशु तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर संगति के लिए प्रभु यीशु हुण गीत भजन गाए गए मेरे पिता परमेश्वर, असीं जानते हैं कि तैनूं पसंद आया मेरे पिता प्रभु यीशु क्योंकि तेरा सिंहासन है इत्थे मेरे पिता। असीं विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तू क्या जिथे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे हैं मैं उस जगह पे हाजिर हाँ मेरे पिता परमेश्वर जी। असीं विश्वास करते हैं कि तुसीं साडी इस जगह पे हाजिर नाजर हो प्रभु यीशु तुहाड़ा धन्यवाद होए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अगले समय में तुहाडे जोरावर हाथों में दिंदे हैं, खुद को प्रभु यीशु तुहाडे जोरावर हाथों में दिंदे हैं प्रभु यीशु। खुद तो कुछ भी ना होवे मेरे पिता परमेश्वर, मैं खा का मिट्टी है प्रभु यीशु जी, कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे विच होके बोले मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। जो भी वचन होवे प्रभु यीशु तुहाडी अल्लाह होवे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र और जलाले मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का एक बार फिर तो तुहाडे नाल परमेश्वर ने कुछ रूबरू करने के मौका। अज असी देखांगे नेहमिया के बारे। नेहमिया के बारे से देख रहे हैं कि नेहमिया खुदा का दास सीगा, एक यहूदी बंदा सीगा, यहूदी मनुष्य सीगा, वो गुलामी दे विच सीगे, बैबीलोन की गुलामी दे विच सीगे। नबूकदनेस्सर राजा के कर्मचारी ने उस सब लोगों और यरूशलेम को उजाड़ दिता सी। यरूशलेम को की कीता सी उन्होंने उजाड़ दिता सीगा ते गुलामी दे विचों फारस का राजा क्रूस सीगा, उन्हें की कीता परमेश्वर ने उहदे मन दे विच पाया कि एक बार फिर तो यरूशलेम बसाई जाए, एक बार फिर तो यरूशलेम बसाई जाए और परमेश्वर का नाम फिर तो क्योंकि वो जान गया सीगा कि सच्चा ते जिंदा परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु ही है जो सच्चा ते जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसना चाहूँगी कि जदों यरूशलेम को उजाड़िया गया वो विरोधी सीगा, वो परमेश्वर के जन नहीं सीगे, वो कौन सीगे, विरोधी सीगे। विरोध का आत्मा सीगा जिहड़ा कि नबूकदनेस्सर के कर्मचारी के विचों होके उन्हें काम किया और सारे योद्धावां नूं यरूशलेम के विचों लेके चला गया और किया यरूशलेम के सारे अग लगा गया उन्होंने फाटकों यरूशलेम और सारा कुछ जो भी यरूशलेम एक बहुत
पवित्र स्थान सीगा, परमेश्वर उत्थे वास करदा सी और उत्थे बहुत बहुत चीज़ां सीगियां, सोने चांदी दियां, हीरे दियां, जवाहरातां दियां, बड़े बड़े मणियां दियां, सारा कुछ किया वो लुट के लै गया सी। अगर असीं अपने अपने जीवन दे विच झाकदे हां, ये होगी यरूशलेम की गल। अगर असीं अपने यरूशलेम के अंदर झाकदे हां, साडी यरूशलेम जिहड़ी है असीं खुद हां, जिहदे विच परमेश्वर दा वास हां, असीं की परमेश्वर दी यरूशलेम उहदा मंदिर हां। असीं मैं तुहानूं एक छोटी जी गवाही अपने देनी चाहांगी। अज 2 साल पहला साइबर रोड के असीं रहिंदे सी, सारिआं नूं पता ही है। ते कुछ काम इदां दे हो गए, कुछ ऐसी समा ऐसा आ गया कि जो मकान मैं नहीं सी बेचना चाहती वो बिक गया, और इत्थे आके मेरा दिल नहीं लगा। दिल का छड्डो, इत्थे परमेश्वर तो भी दूर हो गई, बहुत ज़्यादा दूर हो गई, यानी कि मन की सी उजाड़ हो गया सी। ये मंदिर परमेश्वर तो दूर हो गया सीगा, और नाम लैण भी दिल नहीं सी करदा, प्रार्थना करने भी दिल नहीं सी करदा। उत्थे असीं बहुत प्रार्थना करते होंदे सी, अद्धे भैणां 2-4 सीगियां मिल के बड़ी प्रार्थना करनी। असीं 30 फासले भी रखने, 40 नहीं सी रखे जाते, 30 तक तो असीं रख ही लईदे हुंदे सी। इन्ना आपस च असीं प्रेम सीगा परिवार च भी और भैणां च भी, कि असीं मिल के एक जगह ते बैठ के प्रार्थना करते हुंदे सी। जदों मकान बिक गया तो किया मन बड़ा उदास होया। जो काम कहते ना नहीं सी चाहना वो हो गया, नहीं सी चाहते वो काम हो गया, और इन्ना दूर होए परमेश्वर को कि इस जगह पे आके बिल्कुल भी सच्चाई है। मैं अपने जीवन की दस बिल्कुल भी परमेश्वर का इन्ने दूर हो गए कि एक मिनट भी दिल नहीं सी करता होंदा कि मैं प्रार्थना करा या वचन को पढ़ा, क्योंकि विरोध की ताकत इन्नी अंदर बढ़ चुकी सी। उन्हें मेरे सारे दरवाजे फाटक जो असीं पढ़ते थे सारे बंद कर दिए, चाहे वो मेरे कन्नां का फाटक हो, चाहे वो मेरी अखां का अखां रहे मैं वचन नहीं सी देखनी हुंदी, कन्नां रहे मैं सुनना भी नहीं सी, मैनूं सुनना भी नहीं सी चंगा लगता कि हे प्रभु इन्ना वड्डा मकान, इन्ना सारा कुछ सीगा, मेरे तो क्यों लै रहे है ना। चलो जिथे प्रभु ने देना होगा बहुत वचन वाला, बहुत आशीषां वाला, सारे मिल के आप भैन भरा बैठे हैं, फिर एक बार तो प्रार्थना करते हैं कि एक इस मुख का दरबार भी इन्हें इदा बंद कर दिता सी विरोध ने, विरोधी ने, कि इतों भी परमेश्वर की महिमा नहीं सी होंदी। दिल नहीं सी करता कि परमेश्वर का नाम है। ये बिल्कुल सही गल है कि उजाड़न वाला कौन है? विरोधी है। विरोधी कौन है? सारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। विरोधी कौन है? साडा शैतान। साढ़े मनां नूं इदां बंद कर देंदा है कि कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसी तरह जो यरूशलेम नूं उजाड़ कर दिता गया, 70 साल की गुलामी तो सारे चले गए। फिर एक एजरा बंदा उठिया, एजरा सीगा, उन्हें परमेश्वर की उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था उन्होंने सामने पढ़िया और राजे का दिमाग खुल गया, उसकी बुद्धि खुली, और वो कहता कि तुहाडा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तुहाडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, इस करके मुड़ यरूशलेम नूं बनाओ। तो उहदे विच की है? नहम्याह आया जिन्हें हिम्मत की। वो एक इंसान जिन्हें हिम्मत की कि मैं एक बार फिर तो परमेश्वर के मंदिर नूं बनाऊं। हालेलुया। वचन कहता कि जदों गुलामी दे विचों पहला टोला इसराइल दे विच गया, यरूशलेम दे विच गया, उदों की होया? जब पहला टोला इसराइल दे विच गया ते नहम्याह ने उन्हां विचों कुछ वापस आए तो उन्होंने पूछा कि की हाल आ, यरूशलेम दा की हाल आ, परमेश्वर दे लोग जो बच गए सी उन्हां दा की हाल है? तो दसदा है कि उन्होंने तो बहुत बुरा हाल है। हाँ यरूशलेम दे विच होया, सारा कुछ आजाद हो चुका है। ते उन्हें उसी समय जिस तरह डैनियल को एक सपना आया सीगा, ते उसी समय उन्हें की किया? अपने कपड़े उतारे, टाट लपेटा और प्रार्थना के लिए बैठ गया। इसी तरह नहम्याह पढ़ाएंगे ना, नहम्याह की अध्याय उनकी पहली आयत में ही
कहना कि परमेश्वर नाल बैठ के उन्हें गल्लां कीतियां, रोन लग गया कि प्रभु तेरे लोग उन्होंने बड़ी दुर्दशा मारी है, उन्होंने बहुत हालत खराब आ, तेरा घर इदा हो गया, उजाड़ हो गया हुआ है, तू मेरे वाल कन लगा, अपन अखां नूं खोल, मेरे वाल देख, अपने कन जड़े गया तू मेरे वाल लगा। 6 देखेंगे कहना तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरा दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए। क्यों इतना कुछ आया, क्यों इन्नी विपता आई इस्राएल के उत्ते? क्योंकि कहता मेरे पुरखावां ने ते मैं भी पाप किया जिहड़ा असीं गुलामी दे विच चले गए। ते हे परमेश्वर मैनूं सानूं सारे लोके पर माफ कर। वो परमेश्वर नूं उहदे वादे नाल दिलाउंदा है कि प्रभु तू वादा कीता सीगा, उहदे वादे हैगे। असीं निर्गमन उहदी 32वें अध्याय और उहदे आयत विच देखदे हां। निर्गमन 32:11 तो लैके 14 तक जब असीं देखते हैं तो इसे तरह जो इसराइली लोग बिगड़ जाते हैं, विरोध ही उन्होंने बहुत जबरदस्त काम करता है कि यह परमेश्वर तो दूर हो जाते हैं, फिर परमेश्वर भी गुस्सा चढ़ा। तो मूसा ने कहता कि मेरा तो दिल करता मैं इन्होंने नाश ही कर देवां। तो मूसा परमेश्वर को उनके वादे याद दिलाता कि हे प्रभु तो अब्राहम इसहाक ते याकूब दे नाल की कीता वादा कीता। पढ़ांगे आपां 11 तो। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर। इत्थे नहीम्याह भी होगी प्रार्थना करता, उथे मूसा ने भी प्रार्थना की थी और परमेश्वर आमने सामने गल की। इत्थे नहीम्याह ने भी गल की कि प्रभु इन्हां ते रहम कर, मेरी प्रार्थना नूं सुन, अपने कान खुले रख और अपनी अखां मेरे वाल लगाई रख। अज असी भी और जो वीके पेरेंट्स से पता लगा कि प्रार्थना होंगी है, एक छोटी जी बच्ची ने दसिया अंजना का नाम है, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं जावां प्रार्थना करें। छोड़ो मैं क्या परमेश्वर ने इन्ना वड्डी मेरे को चीज़ लगी छोटी जी देती होंदा ही है ना, मन खराब होंदा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। फिर दोबारा आई उन्हें फिर मैंने कहा कि आंटी जी आओ चलो तो सही एक बार तुम देखो। चलो फिर गई, अच्छा लगा, जान लग गई। लेकिन हूँ परमेश्वर ने वो डिगे हुए थे जोड़े सारे सी की कहते ना टुट गए थे, हर एक चीज़ साड़ी बंद हो गई थी। परमेश्वर ने एक बार फिर तो उठ के खड़ा किया, वो अपने हाथों में फड़ के सानू किया उठांदा है ते खड़ा करता है। और मैं कहनी है कि इदा के मेरे वर्गे होर बहुत भैन भरा ने, मेरे वर्गे बहुत भैन भरा ने जोड़े परमेश्वर तो दूर हो गए और किसी भी वजह के कारण, चाहे वो कलीसिया के आपस भैन भरावां के कारण, दासां के द्वारा, यानी कि किसी भी वजह के कारण उन्होंने हिरदे जिहड़े हैं टुट गए हुए ने, उजाड़ हो गए हुए ने। और जब थोड़ा जहा भी मतलब कि बदले बंदा ना तो शैतान उत्ते दुगना कार्य करता। वो कहना बस मैनू मौका मिल गया, इनू हुण मैं परमेश्वर तो होर दूर रह जावां। जिदा इसराइलियां नूं दूर रह गया सी, बेबीलोन की गुलामी दे विच चले गए, 70 साल की गुलामी दे विच गए। मैं कहनी परमेश्वर का धन्नवाद आ कि उन्हें फिर तो बहुत जल्दी अपने कोल बुलाया, अपने गल नाल लाया और एक बार फिर तोड़ के खड़ा किया। और एवं के साढ़े भैन भरा ने बहुत ने जिन्होंने ठोकर का कारण
हो के वो परमेश्वर तो दूर हो गए। वो इन्ना हमारा मन खराब हो चुका। जरूरी नहीं नवे लोग तो आने आने हैं, उन्होंने नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर ने लैके आने नवे लोग। लेकिन जेडे उन्होंने वास्ते सानू बहुत मेहनत करनी पैनी, उन्होंने वास्ते सानू प्रार्थनावां करनियां पैनियां, जिस तरह मूसा ने की, नहम्याह ने की, डैनियल ने की, अपने लोगों के लिए। डैनियल ने इसराइल के लिए प्रार्थना की। असी भी इसराइली हैं, असी भी ये साडा घर की है, परमेश्वर का घर है, यरूशलेम है साडी। इन्हू टुटन तो बचाने तो, इन्हों टुटन तो बचाने के वास्ते प्रभु ने अपने लोगों को खड़े कर। ऐसे प्रार्थना करांगे कि प्रभु इन्होंने लोगों को बचा। एक बार फिर तो इन्हों का हथ फड़ जेडे तेरे तो दूर हो गए। बेशक अज छोटे बच्चे का जन्म देना, तो मैं बेटी ने पूछा, मैं कहा भी किहो जिहा बच्चा मतलब कि आप जन्म दे बचन दईए कि कहती मम्मी जिदा का तुहानू परमेश्वर अगवाई कर। मैं क्या एक दिन बैठ के सी नहम्याह की पुस्तक के विचों पढ़ रहे थे, मैं तो शहनाज, तो मैं क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देख रही है, कोई कहती जिदा ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। और पहला स्टार्ट किया कि मेरा दिल रूह कम गई कि प्रार्थना साडे विच प्रार्थनावां दी कमी है। उन्हें कल्ले बंदे ने प्रार्थना की, ऐसे तो फिर कितने जाने उन्हें कल्ले बंदे ने प्रार्थना की। उसी समय वो बह गया जिस समय उन्हें सुनिया कि यरूशलेम उजाड़ हो गई है, वो सारी जला दी गई है। लोग घबरा रहे हैं, अज भी लोग घबराते हैं जोड़े परमेश्वर तो दूर हो गए किसी भी वजह के कारण, वो दूर हो गए हैं तो वो घबराते हैं, लै भी फिर जावांगे तो वह भी इदा का होना, वो भी उदा का ही होना है ना, की जाके करना है, इन्हों तो घर ही ठीक है ना। से वो लड़क जाते हैं जिदा हवा च नहीं लड़क जाते, ना वो इधर जोगे ना उधर लगे, ना स्वर्ग जोगे ना वो नरक जोगे, वो नीचे लटके जाते। क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों के कोल जाते हैं तो उन्होंने सही तरीके अपनाते नहीं हैं। अगर वो छड्ड देंगे तो किते ना किते उन्होंने अंदर वचन है तो वो डरते हैं थोड़ी चीज़ों को, पूर्ण रूप में चलते ही नहीं है, पवित्रता इन्हों चलते ही नहीं है, वो लटके रहते। इस करके बेटी कहती जिदा मम्मी तुहानू अगवाई होंगी है तुसीं उसी तरह करो जिदा परमेश्वर तुहानू कहता है उस तरह का तुसीं वचन सुनाओ। और मेरा दिल किया कि मैं पढ़ा इस पुस्तक में पढ़ा, जो पढ़िया तो पहले रहे ये जाके उत्थे ही रुक गई। परमेश्वर कहता अपने लोगों के लिए दुआवां करो, प्रार्थनावां करो, उन्होंने लोगों के लिए जेड़े जिन्हों की यरूशलेम उजड़ गई, जिन्हों के दिल टुट चुके हुए, उन्होंने लिए प्रार्थनावां ज़्यादा करनी, उन्होंने लिए प्रार्थनावां की लोड़ है। बाकी प्रार्थनावां तो असं सब के लिए करते, असं कहते नहीं सब के लिए प्रार्थना, खास तौर पर उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थनावां ने जिहड़े परमेश्वर तो दूर हो गए। हालेलुया। और यही प्रार्थनावां मूसा करता सी, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दूर हो जाते हैं तो उदों की होता परमेश्वर में भी गुस्सा चढ़ना लग जाता। फिर उन्होंने भी एक बंदा, एको ही बंदा काफी है, परमेश्वर एक बंदे में भी खड़ा कर देता है प्रार्थनावां के लिए और उन्होंने इकट्ठा करेंगे। हम नहम्याह करना ही सीगा, तुर पिया राजे को किया और उन्हें उसकी मदद की। एक कहावत है हिम्मते मरदा मदद खुदा। अगर इंसान हिम्मत करता ना तो उसकी मदद खुदा भी करता। अगर असी ढेर ढा के बह जाएंगे कोई गल नहीं है बड़े पास उधर चल जाएगा उधर चल जाएगा बदल जाएगा, नहीं, हिम्मत किहनूं करनी है, सानू करनी पैनी है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के मदद करनी पैनी है, पहल करनी पैनी है, फिर ही परमेश्वर साड़ी भी मदद कर। उन्हें कल्ले ने प्रार्थना की और वो गया और उन्होंने वो काम किया जिहड़ा 70 साल से नहीं हो सकिया सी। उन्हें वो काम किया जाके लोगों को इकट्ठा किया
और उन्होंने नाल मीटिंगां कीतियां, परमेश्वर के नाम से उन्होंने खड़ा किया ते नवी यरूशलेम बनाने का वादा लिया सारे को, नवी शहर बना बनाने का उन्होंने प्रण किया। और फिर तो सारी यरूशलेम द्वारा तो की किया उन्होंने बनाया, जिहदी दीवार शायद अज भी इको दीवार हैगी है, वो हाले भी हैगी है, हाले भी वो हैगी। धन्यवाद उस परमेश्वर का कि अपने लोगों को वचन के द्वारा खड़ा करने के लिए उन्होंने हिरदे उन्होंने मना में ये गल पाण दे लिए उन्होंने उठ के बहुत बड़ा काम किया। वचन से लिखा कि ना तो उन्हें कपड़े उन्होंने बदले जिन्ने कर्मचारी उहदे नाल लगे हुए सीगे, और ना नहम्याह ने, वचन से लिखा उन्होंने कपड़े भी तक भी नहीं बदले, और हर समय वो दिन रात प्रार्थनावां और काम करते थे। एक हाथ च तलवारां सी या जो भी इन्होंने हथियार सीगे, और एक हाथ दे नाल भार ढोंदे हुंदे सी। कि अज इन्नी मेहनत करते अपने लोग, परमेश्वर दे विच इन्नी मेहनत करते नहीं करता। थोड़ा जिहा हो जाता, अगला कहता मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। देखो कितनी मेहनत की उन्होंने सिरों से, उन्होंने पैरोकार अज तक असीं भी बने हुए जो परमेश्वर का नाम वादा चला जाता ना, अगर उन्होंने कुर्बानियों को देखा जाए ना तो अज असी हुण तक चले जाए। तो सानू भी चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा के विच बनीए, उसकी आज्ञा के तुसीं उन्हां वास्ते ही प्रार्थनावां करो जिहड़े टुट चुके होने, उन्होंने कोल जाओ, उन्होंने फिर को, क्योंकि एक बंदा ही होंदा जिहड़ा ये काम कर सकदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर हौले 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 करके सारे जोड़ते चले जाते। और इधर भी सारे नहम्याह के नाल भी पूरे लेवीए भी और हर तरह के लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ की हो गए, जुड़ गए। फिर जो दीवार बनाने लगे, जो बनाने लगे उन्होंने पूरा कवर करता, और यरूशलेम भी उन्होंने बनाए, मंदिर भी उन्होंने बनाए, उन्होंने भी उन्होंने की किया, मुरम्मत किया। वो मुरम्मत का काम है साਡਾ कि असी भी उन्होंने मुरम्मत करिए, जोड़े टूट चुके हुए, खिलर चुके हुए, बिखर चुके हुए, उन्होंने इकट्ठा करना। असी वादा करिए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर सानू उस तरह का बनावे कि असी भी नहम्याह आकर प्रार्थना करिए और मूसा आकर प्रार्थना करिए। मूसा परमेश्वर के नाल आमने सामने गल्लां करदा हुंदा सीगा। परमेश्वर बात देख, तू याद कर कि तू आ क्या सीगा, इन्होंने तू कट के लैके आया मिस्र दे विचों, ते नाश होने वास्ते नहीं। तां ही कहंदे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उन्हें सब ना बहुत प्यार किया, नाश होने वास्ते नहीं, वो जीवन देने के लिए आया। तो उन्हें अपने लोगों को खड़े किया। स्वर्गदूत कहने स्वर्ग कौन कार्य करते, स्वर्गदूत करते, ते पृथ्वी ते कौन करते, पृथ्वी ते भी स्वर्गदूत काम करते। वो केड़े ने, दास दासियां, संत सेवक, याजक महायाजक, है ना, ये सारे काम करते हैं। पर लेकिन सच्चे बहुत थोड़े हैं, मेहनत करने वाले बहुत थोड़े हैं, जो दिन रात प्रार्थनावां करते हैं। हालेलुया। समझ आ गया बच्चों? आया? पास्टर कहते समझ गया, नहीं आया, समझ आया, समझने दे रही है। वचन ये सीगा कि असी प्रार्थनावां दे रही है। अब अपने ऐसे नाम चुकाने और प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए और खुद के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।